जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। और वो बात मेरे घर कर चुकी है और वो बात मैं कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। 2009 में आई पास्ड आउट एज एन इंजीनियर, ग्रेजुएशन खत्म की थी और अगले ही दिन मैंने अपने आप को एक एक्टिंग कोर्स में अप्लाई किया अपने आप को। और मुझे एक्चुअली ये जानना था कि ये क्या सिर्फ ये हॉबी है या मैं ये जीवन भर ये करना चाहता हूँ, एक अपनी लाइफ इसको देना चाहता हूँ। जब वो 5-6 महीने मैंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग एकेडमी है यहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने बिताए, तो जो मुझे सबसे बड़ी सीख वहाँ पे ये मिली कि मैं श्योर था कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, मुझे इस अपने काम से इश्क है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था, मेरे पास जॉब लेटर भी थी। ये एक रूल था कि अगर एक्टिंग करनी है तो पूरी शिद्दत से सिर्फ यही करनी है, फिर ये सोच के नहीं करना कि आपके पास एक बैकअप पड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप हो तो वो आपकी वीकनेस भी बन सकती है। अगर आपके पास बैकअप है तो शायद वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप मारने से रह जाते हैं। और उसके बाद मुझे अनुराग कश्यप साहब के साथ एज एन एडी बनने का मौका मिला गैग्जो वासीपुर पे। वो बहुत बड़ी स्कूलिंग रही जब मैंने मनोज बाजपेयी जी, ऋचा चड्ढा, पीयूष मिश्रा जी, नवाज भाई, इन सबको काम करते हुए इन पर्सन देखा। वो मेरी बहुत बड़ी सबक थी और वहाँ से मैंने सीखा कि एक थिएटर का एक एक्टर के जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद मैंने थिएटर 3-4 साल करना शुरू किया नसीर साहब के साथ, मानव कौल में, कुमुद मिश्रा और भी काफ़ी छोटे मोटे थिएटर ग्रुप्स थे, उनके साथ करना शुरू किया बॉम्बे में। साथ में फिर ऑडिशंस देने मैंने शुरू किया। ऑडिशंस यहाँ पे बॉम्बे में 3-4 जगह बहुत मशहूर हैं जहाँ ऑडिशन होते हैं, उसे बॉम्बे में स्ट्रगलर्स एरिया भी कहा जाता है। तो वहाँ खूब चक्कर काटे हैं। रोज़ 11 बजे सुबह एक बैग लेके निकलता था जिसमें एक फॉर्मल वेयर होता था, कुर्ता पजामा होता था, एक ट्रिमर रखा होता था और वो लेकर मैं निकलता था कि कहीं भी जो लुक कहोगे मैं उस लुक में आके आपको ऑडिशन दे दूंगा। आप सुबह उठते हो और रोज़ वो झोला लेके चलते हो कि एक जिसमें फॉर्मल कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, एक ट्रिमर लेके निकलता था कि कैसा भी कैरेक्टर हो मैं उस तरीके के कपड़े पहन के मैं ऑडिशन दे दूंगा। ऑफ कोर्स मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट जब आप आते हो और पहले से 100-150 लोग खड़े हैं उस ऑडिशन के लिए, फिर उनके सामने परफॉर्म करके आपको प्रूव करना है, फिर टॉप 3 में आना है, फिर टॉप 3 से फिर आप सिलेक्ट होते हो, कई बार फिर एक ऑडिशन राउंड होता है, फिर आप सिलेक्ट होते हो, फिर जाके आपको एक 30 सेकेंड्स की ऐड मिलती है। तो वो ड्रिल जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो काफ़ी ऑडिशंस हुए, सब कुछ हुआ, 3-4 साल ऐसे ही चले और फिर 2013 में मुझे याद है जुबान का ऑडिशन मैंने दिया था, मोजेस सिंह की जो फिल्म थी, वो पहली फिल्म थी जो एज अ लीड क्रैक हुई थी और उसके बाद फिर सफ़र। हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं कर। तो शायद वो इनग्रेन था अंदर कि आप करते रहो, फिर होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी। और पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम पूरी सच्चाई से आज को जी रहो ना, कल अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। तो पता नहीं वो एक सबकॉन्शियसली अंदर बैठ चुकी है, वो घर कर चुकी है बात। और मैं सचमुच इस चीज को मैं बहुत पसंद करता हूँ, एक्टिंग करना। तो वो शायद उसी ने मुझे रोज एनर्जी दी कि निकलो, आज कुछ नहीं हुआ पर कल फिर निकलेंगे, फिर कुछ करेंगे। हाँ, कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंजिल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलते तो क्यों सोच रहा है कैसे होगा, तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना। यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ योर फियर, क्योंकि फियर ही तुमसे अच्छा काम करवाता है। जिस दिन फियर निकल गया ना, तुम कंप्लेसेंट हो जाओगे, तुम सोफे पे बैठ जाओगे। फियर बहुत अच्छी चीज है, जब तक फियर है तुम अलाइव हो। हम जिंदा तब तक हैं जब तक मौत का डर है। ये तो मेरे अंदर से आई हुई चीज है ना, ये तो मैं इसका कंट्रोलर होना चाहिए, मैं मालिक होना चाहिए अपने फियर का। मुझे लगता है ना, ये सक्सेस या फेलियर दोनों में से किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप किस वजह से आपने इस जर्नी पे पहला कदम रखा था वो याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने रखा था क्योंकि मैं इस चीज से प्यार करता हूँ और मुझे इस चीज में वो एक्टिंग करने की खुशी मैं जीना चाहता हूँ पूरी जिंदगी। और मेरा फोकस जब तक उस चीज पे रहेगा तो मुझे ये सक्सेस या फेलियर बाय प्रोडक्ट ही लगेंगे, जो आएंगे और जाएंगे, और दोनों आएंगे और दोनों जाएंगे, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है।